खाकसार को आपने इस लायक समझा कि यहाँ कुछ करने की जसारत कर रहा हूँ। यार मोहम्मद साहब जो हमारे दोस्त भी हैं होती है और इंतहा भी हैरत अंगेज हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला के जो सफाती नाम हैं उनमें एक अलीम है, उसकी मानवियत को मज़ीद नूर अता करने में खबीर, समी, बसीर जैसे अस्माए इलाही हमारी फ़िक्र को बलीग भी करते हैं और दरियाए इस्तिजाब के बेकरां खैरती समंदर में गोता ज़नी का दर्स भी देते हैं। इल्म को तमाम मज़ाहिब में बुनियादी तौर पर सबसे अहम फरीज़ा करार दिया गया है। तो इंसानियत और सलामती का दर्स लिए हुए अमन व अमान के बेहतरीन पैकर हैं। तालीम हर ज़माने में एक मसला भी है और हर आगे बढ़ते हुए कदम का एक चैलेंज भी। इसलिए मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए और अपने ख़ानदान व समाज की फलाह व बहबूदी के लिए कबूल करना ज़रूरी है। तालीम मसाइल से घबराना नहीं चाहिए। तालीमी मसाइल से भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। वो लिखते हैं, अंग्रेज़ी में ताक़ीद का मेयार बुलंद नहीं, अमरीका में बतौर ख़ास पस्त है, वहाँ भी निगार अब तक वाज़े नहीं कर पाई है। दलित अदब में शिद्दत पसंदी सर उठा रही है। तानीसियत औरत को मुकाम अता करने की बजाय नंगा और खोखला की करती नजर आती है। तालीमी निज़ाम के हर शोबे में बेशुमार मसाइल हैं। 29 नवंबर 2016 यानी कल के अखबार इनकलाब उर्दू में एक खबर आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से ये सवाल पूछा है कि दरी या बोरियों पर क्यों बैठते हैं बच्चे। कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी की एक अर्जी पर समाप्त करते अभी तक आपके दरमियान जनाब डॉक्टर अशरफ करीम आफाकी साहब, अशरफ करीम साहब इल्म की पेचीदगी और उसका हल, दौरे हाजिर में असरी तालीम का इंसान। उस बच्चे की तकरीर सुनने के बाद मौलाना आज़ाद गर्ल इंटर कॉलेज जलालपुर के मैनेजर जनाब मोहम्मद अरशद कमाल ने इस बच्चे को 500 रुपये, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है इस वजह से मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं फिर बगैर तमहीद के एक गज़ल के लिए, नज़्म के लिए अपने भाई मोहम्मद अलकमा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को क़यामत, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को क़यामत, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं। यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूँ। वतन पर आज जब आए सरों को पेश कर देना, वतन पर आज जब आए सरों को पेश माँ को यही पैगाम है मेरा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। कि होनी थी जहाँ पे हमदर्दी, होती है वहाँ गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है, उलझन में यहाँ हर बंदा है,
शैतान भी अब शर्मिंदा है, भंवर के हाथ में है पतवार की होगी कैसे कश्ती पार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। में उनके है चिंगारी, न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है जिस्म में मुंबई के छाले। ये सवाल उठता है कि यूपी वाले, ये सवाल उठता है हमेशा कि यूपी वाले मुंबई खाली कर दें। किसी ने कहा है कि बहुत ही प्यारा कहा है कि हिंदी उर्दू तो पढ़ने हैं, और दोनों ने ललकारा है महाराष्ट्र तुम्हारा होगा पूरा राष्ट्र हमारा है जिस्म में मुंबई के छाले, ये जख्म नहीं कि जनता चीख रही है, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू डाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। अस्सलाम। अभी तक ये बच्चा नज्म पेश कर, शाखों से साये की तमन्ना, बेबर्ग शाखों से साये की तमन्ना, फिर सूखे शजर से समर मांग रहे हो, फिर सूखे शजर से समर मांग रहे। जलसे की सदारत कर रहे अख्तर सिद्दीकी साहब, हमारे बीच आफाकी आफ्ताब आलम साहब आफाकी साहब। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बनता है। जब इल्म और अमल इकट्ठा होता है तो वो अल्लामा इनायतुल्लाह मशकी बनता है। जब इल्म और अमल इकट्ठा होता है तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बनता है। जब इल्म और अमल इकट्ठा होता है तो हम अख्तर सिद्दीकी को एक मौजूद शख्स को यहाँ पे जलसे की सदारत दी है, क्योंकि हम लोग केरला से बिलोंग करते हैं। केरला में हमारी पार्टी है, कायदे मिल्लत इस्माइल साहब ने, मौलाना इस्माइल साहब ने एक टारगेट हो तुम्हारे पास कि हमें डॉक्टर बनना है, पढ़ो, इतना पढ़ो। आज अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा कि कलकत्ता के अंदर जुडिशरी में कम से कम 17 मुस्लिम लड़कियां आई हैं, ये एजुकेशन की बुनियाद पर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी जो IAS की लिस्ट निकली है उसमें भी 13 या 14 लड़कियां आई। ये उनकी पढ़ाई है, उनकी टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करो तभी तुम्हें कुछ हासिल होगा। इल्म के मौलवी अब्दुल हक जहाँ समनानी तक, ये सारे के सारे इल्म के वो चश्मा है जिनसे आज भी लोग सरियाब हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरे सामने मैं तो असद करीम साहब ने अभी जनाब नजमुल हसन गनी साहब जो अपनी तकरीर से हमारे बच्चों को ऐसा दर्स दे रहे थे ताकि कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। हक देते हम काला धन नहीं रखते, ज़कात देते हम काला धन नहीं रखते।
सकते। एक सूबा जो कश्मीर एक ऐसा सूबा है जो अपना दर्द बयां अगर करे तो उसे सुनने के लिए अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। मैं कश्मीर के हवाले नज्म पढ़ता हूँ, सुनिएगा। भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं कि जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक। ऐसी आसत में एक ऐसी शमशीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। अस्सलाम। डाइस पे बैठे जुमला स्कॉलर्स, सहन में बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों से आए हुए गार्जियंस, तलबा और तालिबात, सबसे पहले तो मैं इंतजामिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और यकीन जानिए कि मैं आने के मूड में नहीं था, लेकिन इन्होंने हवाला दिया कि सर आप हमारे उस्ताद हैं और आपको यहां आना होगा। मैंने सोचा कि चले भाई वो इलाका भी देखा जाए, चूंकि आजमगढ़ के तरफ में तो मैं आता रहता हूं, लेकिन इस इलाके में आने का पहला इत्तेफाक हुआ और रास्ते में मेरी जो गुफ्तगू इन लोगों से हुई, मुझे ये एहसास हुआ कि ये इलाका बहुत ही जरखेज, बड़ा ही फर्टिलाइज है, और इस इलाके में अगर इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, इस स्कूल को देखने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इंटर कॉलेज तक ये चल रहा है, और इसके साथ साथ आप इस तरह के प्रोग्राम के हवाले से इस पूरे खित्ते, पूरे इलाके में आपकी ये कोशिश अल्लाह ताला कबूल करे। और ये सच है कि ऐसे तमाम हजरात, ऐसे तमाम अफराद जो कौम मिल्लत के लिए और मुल्क की तामीर और तश्कील के लिए, उसके नव निर्माण के लिए किसी भी सतह पर कोशिश करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। और शायद यही वजह है कि मुझे तमाम तर सोबतों को बर्दाश्त करके आने पर शुरू ही में अशहद करीम साहब ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, और वो ये था कि जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ये सच है कि हमारे जज्बाती ज्यादा है। ये दोनों कंट्रडिक्शन, ये दोनों कंट्रास्ट है कि वो मजहब या उस मजहब के मानने वाले जिस मजहब ने शुरू ही इकरा से किया, पढ़ से किया, और वो आज पूरी दुनिया में जलील खार हो रही है। पूरी दुनिया में जलील खार है, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी इस्लाम की उससे कोसों दूर हो चुका है। और अब ये दुहाई दे रहा है कि हमें तो मुलाजमत मिलती ही नहीं है, मैं तो परेशान हाल हूं, यहां पर ये जुल्म हो रहा है, वहां पर वो जुल्म हो रहा है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ ये बात करने से, सिर्फ शिकायत। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मैं ये अर्ज को कलंदर की वो बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। सवाल यह है कि जब हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, इल्म एक ऐसी दौलत है कि सबसे पहले खुद को पहचानते हैं। जा रही है सिवाय इसके जो मदारिस के पढ़े हुए लोग हैं, इसके अलावा हम न तो तवज्जो दे रहे हैं और न ध्यान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब कुरान आप गलत पढ़िएगा, जब नमाजें आपकी गलत हो जाएंगी, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला वो ऐसा नहीं है कि आप किसी की नाफरमानी करते हो और आपको वो साहब एवार्ड से नवाज दे, ऐसा दुनिया में नहीं है। तो जो कुरान, जो खुदा इकरा से शुरू कर रहा था और मुसलमानों ने उस इकरा को ठुकरा दिया, तो अल्लाह तबारक ताला ने भी तुमको किक आउट कर दिया है। यही वजह है कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, बैनुल अक़वामी बात है। हमारी जो तारीख है उससे आपको वाकफियत नहीं है, इसकी बुनियादी वजह मुलाज़मत नहीं मिल रही है।
माफ कीजिएगा, तालीम का ताल्लुक मुलाजमत से नहीं है। मुलाजमत के लिए तो अल्लाह ने वादा कर रखा है, हमें घबराने की क्या जरूरत है। अल्लाह ने तो कहा ही है कि तुम हमारे हो जाओगे तो हम तुम्हारे हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इल्म की दौलत से माला माल हो जाएं और आपको करना चाहिए और हो जाएं, तो यकीन जानिए कि ये सारे के सारे मसले, सारी के सारी जो पसमानदगी है वो आपके यहाँ दूर हो जाएगी। तालीम जो है एक पावर है, एक पावर है, एक कुव्वत का नाम इल्म है। जिसके पास जितनी इल्म है, जितना इल्म है, उसके हिसाब से उसकी बुलंदी और उसके मेयार का तयन हो रहा है। एक बात। दूसरी चीज ये है कि हमें वो इल्म हासिल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ की जाए, यानी इल्म एक तो आप